हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं के संग आज आपको कराऊंगा लाभ हानि। ये लाभ हानि से संबंधित चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, जैसे कि ये लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन दिया है। यदि दुकानदार 25 वस्तुएं 45 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, जब वह 10% छूट देता है तो 50% का लाभ कमाता है। जब वह छूट नहीं देता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना हो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? उसने कहा 25 वस्तुएं 45 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दी। उसने 10% की छूट दी और 10% जब छूट दी थी तब उसे 50% का लाभ हुआ था। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब छूट नहीं दी जाती है तब उसका लाभ कितना होगा। तो दोस्तों, 10% छूट देने पर लाभ 50% होता है। अगर हम छूट बिल्कुल नहीं दें तो लाभ 50 से ज्यादा होगा, यानी लाभ उसका बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रति वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य रहेगा 45 रुपए प्रति वस्तु की दर से। तो 45 गुणा 100 और 10% की दोस्तों से छूट दे दी जाती है तो 90। ये होगा 50 रुपए। उस वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए था। अब उसने कहा है 50% लाभ कमाता, तो लाभ तभी तो होता है जब इस वस्तु को बेच दिया हो। तो मेरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? प्रति वस्तु क्रय मूल्य ये रहेगा 45 गुणा 100। 50% लाभ कमाता है तो 150। 15 तिया 45, ये हुआ 30 रुपए। जब अंकित मूल्य 50 रुपए था और 30 रुपए में वस्तु क्रय कर दी तो लाभ कितना हुआ? इसे लाभ हो जाएगा 50 माइनस 30 अर्थात 20 रुपए। क्वेश्चन ने कहा है ये बताइए उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। तब लाभ प्रतिशत रहेगा लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य इसका 30 रुपए। यह हुआ 200 बटा 3। इसका मतलब हुआ 66 सही 2/3 प्रतिशत। तो क्वेश्चन कहता है जब वह छूट नहीं देता है तब उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों, उसका लाभ प्रतिशत होगा 66 सही 2/3 और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ में 6:1 का अनुपात है। यदि उसका क्रय मूल्य 450 रुपए हो तो इस तरह की 12 वस्तुओं पर अर्जित कुल लाभ कितना होगा। तो दोस्तों, हमें विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दिया है। पहले क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य अनुपात लाभ। क्रय मूल्य बराबर रहता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो 6 में से घटा दीजिए और अनुपात 1, ये हो जाएगा 5:1। यदि क्रय मूल्य 450 रुपए हो तो इस तरह की 12 वस्तुओं का कुल अर्जित लाभ कितना होगा। पहले एक वस्तु का अर्जित लाभ निकालते हैं। एक वस्तु पर लाभ ये रहेगा 1/5 गुणा 450, 90 रुपए। एक वस्तु पर 90 रुपए का लाभ होता है तो 12 वस्तुओं पर कितना लाभ होगा? 12 वस्तु पर लाभ 90 का 12 में गुणा किया, 12 × 108 यानी 1080 रुपए। तो दोस्तों, 12 वस्तुओं पर कुल अर्जित लाभ होगा 1080 रुपए।
इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी को एक विक्रेता 960 रुपए में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है। अब एक दिन वह ग्राहक को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन भूल से वह प्रतिशत लाभ की गणना उस विक्रय मूल्य पर किया जिस पर वह घड़ी को बेचा करता था। ग्राहक ने उसे कितने रुपए में खरीदा? क्या मतलब है सवाल का? एसएससी सीजीएल का सवाल है दोस्तों। एसएससी सीजीएल या बैंक पीओ में ऐसे ही सवाल दिए जाते हैं। इसे हल करने का बहुत ही आसान से ट्रिक रहता है। क्वेश्चन में जैसे कि कहा, एक घड़ी को एक विक्रेता 960 में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, तो सबसे पहले वो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य रहेगा 960 रुपए में खरीदता है और 20% लाभ पर इसे बेच देता है। ये हो जाएगा 960 गुणा 120, यहां से बचा 96 गुणा 12 और ये हो जाएगा 1152 रुपए। इसका मतलब हुआ कि उसने उस घड़ी को 1152 रुपए में बेचा, लेकिन हुआ क्या, एक दिन वह ग्राहक को 20% लाभ पर, उसने ग्राहक से 20% लाभ तो लिया, लेकिन भूल से वह प्रतिशत लाभ की गणना उस विक्रय मूल्य पर किया जिस पर घड़ी को बेचा करता। उसने क्या किया कि जो लाभ की गणना करनी थी वो 960 रुपए पर होती, लेकिन उसने 960 पर ना करके 1152 रुपए पर लाभ की गणना कर दी। तो दोस्तों 1152 रुपए पर लाभ की गणना होगी तो पैसा तो बढ़ जाएगा। तो ये देखते हैं, फिर कहना चाह रहा है उसे बताइए ग्राहक ने कितने रुपए में खरीदा था। जब ग्राहक का हम विक्रय मूल्य देखना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पहले इसका अर्जित लाभ निकालते हैं। ये रहेगा 1152 का 20% लाभ हुआ था और ये हो जाएगा 230 रुपए 40 पैसे। इसका मतलब हुआ कि उसने 230 रुपए 40 पैसे ज्यादा दे दी। अब कह रहा है ग्राहक ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, तो ग्राहक के लिए जो क्रय मूल्य रहेगा वो 1152 रुपए तो देता ही, लेकिन 230 रुपए 40 पैसे और उसने ज्यादा दे दिए। ये मिलाकर के हो जाएगा 1190 रुपए 40 पैसे। तो दोस्तों हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो देखिएगा 960 रुपए तो ये देता ही, प्लस जो अर्जित लाभ था वास्तव में 960 रुपए पे लगना चाहिए था, लेकिन उसने 1152 रुपए पर अर्जित लाभ लगा दिया, तो 230 रुपए 40 पैसे ये देने पड़े उसे, और ये हो जाएगा 1190 रुपए 40 पैसे। क्वेश्चन में कहा था बताइए ग्राहक ने उसे कितने रुपए में खरीदा, तो ग्राहक ने उसे 1190 रुपए 40 पैसे में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित मूल्य के 3/4 पर खरीदकर उस मूल्य से 40% मूल्य अंकित करके उस पर 20% छूट देकर बेचा जाए तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो मान लीजिए यदि निश्चित मूल्य 100 रुपये है, उसने कहा एक निश्चित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीद कर, तो दोस्तों इसका खरीद मूल्य कितना होगा, ये हो जाएगा 100 का 3/4 अर्थात 75 रुपए। इस निश्चित मूल्य 100 रुपए के 3/4 गुना 75 रुपए में खरीद कर, आगे क्या बोला उसने, उस मूल्य से 40% अधिक अंकित करके, तो दोस्तों अंकित मूल्य क्या रहेगा, अंकित मूल्य रहेगा 100 और इससे 40 रुपए अधिक अंकित कर दिए, ये हो जाएगा 140 रुपए। उस पर
यानी इस वाले 140 पर 20% छूट देकर बेचा जाए तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा इसका? 140 पर 20% छूट दिया, 80% पर बेचेंगे और ये हो जाएगा 112 रुपये। हम 140 रुपये अंकित मूल्य करा, 100 रुपये निश्चित मूल्य था, जबकि खरीद मूल्य 75 रुपये था और कितने में बेच दिया हमने? 112 रुपये में। फिर कह रहा बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसे लाभ कितना होगा? लाभ 112 में से 75 रुपये कम कर दीजिए। ये 112 से 75 कम किया 37, ये बचेगा 37। अब 37 रुपए का तो उसे लाभ हुआ। उसने पूछा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो दोस्तों प्रतिशत में निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर रहेगा लाभ गुणा 100 डिवाइड कर दीजिए क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य है इसका 75 रुपये। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 सत्ते 28, 2 4 ते 12, 2 14, 148 बटा 3, ये हो जाएगा 49 सही 1/3 प्रतिशत। क्वेश्चन में कहा था बताइएगा उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो दोस्तों 49 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ कितना होगा? इसका लाभ प्रतिशत रहेगा 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर है 3 खिलौनों का लागत मूल्य। तो दोस्तों इनका अंतर कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए कम वाले से और गुणा कर लीजिए 100 से। ये हुआ 1/3 गुणा 100, 33 सही 1/3 प्रतिशत। क्वेश्चन में कहा था बताइए उसका लाभ कितना होगा, तो दोस्तों उसका लाभ होगा 33 सही 1/3% और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था? अब हमें ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ए का जो क्रय मूल्य रहेगा, सबसे पहले देखो अंत में वो कितने की बिकी साइकिल? 225 रुपए की, तो 225। ए ने बी को बेचा था 20% लाभ पर, 100 और 20 यानी 120। बी ने सी को बेचा था 25% लाभ पर, तो 100/125। अब बताइए कि ए ने कितने में ये खरीदा था? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, ये होगा 225, 4 दूनी 8/12। यहां से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 सत्ते 21 और 75 तिया 150। क्वेश्चन में कहा था ये बताइए उस साइकिल को ए ने कितने में खरीदा था, तो दोस्तों ए ने उस साइकिल को 150 रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों बहुत ही आसान से शॉर्ट ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं इसे। उसमें कहा लागत मूल्य एक प्रति का, तो एक प्रति का लागत मूल्य यह होगा कुल 1800 रुपए, यानी 12 प्रति 1800 रुपए में बेचने पर, तो 1800 रुपए। 12 प्रतियों और 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 12 और 3 दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 1800 रुपए। 12 और 3 15, इसे डिवाइड करेंगे तो 120 रुपए। क्वेश्चन ने कहा था बताइए पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों एक प्रति का लागत मूल्य होगा 120 रुपए
और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30% छूट भी देता है तो उसे कुल कितनी हानि हुई? तो दोस्तों बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% ज्यादा निर्धारित करता है। यदि लागत कीमत 100 रुपये है तो बिक्री कीमत कितनी होगी इसकी? इससे 20 रुपए ज्यादा निर्धारित कर लिया था, 100 में 20 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 120 रुपए। अब यदि वह 30% छूट भी देता है तो दोस्तों 30% छूट तो बिक्री कीमत पर देता, तो फिर इसका मतलब छूट के बाद कितना बचता है इसका? तो कहा उसे कितनी हानि हुई? तो इसका विक्रय मूल्य होगा 120 बिक्री कीमत, लेकिन इस पर 30% की छूट कर दी और ये हो जाएगा 84 रुपये। क्वेश्चन ने कहा उसकी कुल हानि कितनी हुई? दोस्तों उसकी लागत कीमत 100 रुपए थी, बिक्री कीमत 84 रुपए है, तो हानि तो हुई। हानि कितनी हुई? ये रहेगी 100 में से 84 कम कर दीजिएगा और ये होगा 16%। इसका मतलब हुआ उस वस्तु को बेचने पे दुकानदार को 16% की हानि होगी और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत ये रहेगा खरीदी गई वस्तुएं माइनस बेची गई वस्तुएं और डिवाइड करेंगे बेची गई वस्तुओं से और गुणा 100। अगर इसका सॉल्यूशन प्लस का आ जाता है या धनात्मक आ जाता है तो समझ लीजिएगा उतने % का लाभ होगा, और यदि इसका सॉल्यूशन नेगेटिव आता है तो समझ लीजिएगा उतने % की हानि होगी। सूत्र एक ही रहेगा कि खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु, डिवाइड करते हैं बेची गई वस्तु से और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होगा माइनस का 200/5, 5 चौक 20, 40% माइनस से ये बता रहा है कि उसे 40% की हानि हुई है, तो इसका मतलब उसकी हानि होगी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है तो 30% लाभ पर उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? सबसे पहले ये देखते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका क्रय मूल्य रहेगा 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 100/100 माइनस 20 यानी 80, 8 छंग 48 और ये होगा 600 रुपए। इसका मतलब हुआ उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 600 रुपए था। तो 30% लाभ के लिए अब कह रहे हैं कि ये जो 600 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, हम इस पर 30% लाभ लेना चाह रहे हैं, तो ये बताइए वास्तव में ये किस कीमत पर बेचें? तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये होगा 600 रुपए, 30% लाभ पर बेच रहे हैं तो 130/100, यहां से होगा 60 गुणा 6 गुणा 130, 13 छंग 78, 780 रुपए। क्वेश्चन ने कहा था बताइए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो दोस्तों उसे 780 रुपए में बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स द्वारा 1,50,000 रुपए का मकान 5% लाभ पर बाई को बेचा जाता है।
बाई उसको पुनः 2% हानि पर एक्स को बेच देता है। इस क्रय विक्रय का क्या परिणाम रहा होगा? तो पहले ये पता करो कि एक्स ने जब बाई को मकान बेचा था 5% लाभ पर, तो फिर एक्स को कितने रुपए प्राप्त हुए थे। तो देखिएगा, एक्स को बाई से प्राप्त राशि 1,50,000 रुपए का मकान था। 5% लाभ पर ये बेच दिया। ये होगा 1500 गुणा 105 और इसका गुणा करेंगे तो 1,57,500 रुपये आएगा। इसका मतलब एक्स ने 1.5 लाख रुपए का मकान बाई को 1,57,500 रुपये में बेच दिया था। तो इसका मतलब 7,500 रुपये उसे लाभ हुआ। अब बाई ने क्या किया, 2% हानि पे फिर एक्स को बेच दिया। तो फिर एक्स ने बाई को कितनी कीमत दी? बाई को एक्स से प्राप्त कीमत, ये एक्स ने बाई का तो ये वाला मूल्य रहा होगा, लेकिन उसने 2% हानि पर बेचा। ये हो जाएगा दोस्तों 1,54,350 रुपये। अब एक्स ने बाई को पहली बार में 1,57,500 रुपये में मकान दिया था। बाई ने फिर एक्स को वही मकान 1,54,350 रुपये में दे दिया, तो हानि तो हो गई। अब ये कह रहे हैं इस क्रय विक्रय में ये बताओ कि एक्स को क्या परिणाम रहा होगा, उसका लाभ हुआ या हानि? तो लाभ तो हुआ। अरे भाई, उसने एक बार तो बाई से 1,57,500 रुपये लिए, दोबारा बाई को वापसी में 1,54,350 रुपये दिए, तो कहा लाभ कितना हुआ होगा? तो एक्स को लाभ 1,57,500 में से कम कर दीजिए 1,54,350 और ये 3,150 रुपए का लाभ होगा। तो दोस्तों एक्स को 3,150 रुपए का लाभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता 200 पुस्तकें 12,000 रुपए में खरीदता है। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाएं। उसे पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? तो दोस्तों पहले ये ज्ञात करें कि वास्तव में एक पुस्तक कितने रुपए की खरीदी गई, तब एक पुस्तक का क्रय मूल्य ये कैसे ज्ञात करेंगे? 12,000 रुपए में 200 पुस्तकें खरीदी जाती हैं, तो इसका मतलब एक पुस्तक 60 रुपए में खरीदी जाती है। सही हुआ ना? भाई एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपए। आगे बोला है वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए। अब 20 पुस्तकें अगर मुफ्त मिल जाए तो फिर 20 पुस्तकों का वास्तव में मूल्य होगा क्या? 20 पुस्तकों का मूल्य ये रहेगा 20 गुणा 60 अर्थात 1,200 रुपये। जब 1,200 रुपये मुफ्त मिल जाए तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? पता है कितने परसेंट लाभ पर बेचते हो? तो लाभ प्रतिशत ये रहेगा लाभ जो हमारा 20 पुस्तकों का मूल्य है गुणा 100 और बटा कुल कितनी पुस्तकें हैं? 12,000। यहां से लाभ होगा दोस्तों 10%। अगर वो 10% लाभ पर पुस्तकों को बेचे तो उसे 20 पुस्तकें फ्री मिल जाएंगी।